हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने क्रिम्सन मून के लिए बहुत सारे कमेंट्स किए थे, तो इसी वजह से मैं इस स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा ही होगा कि रीरू रोते रोते कार्ल की शिकायत राजा से करता है। वो कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है जो जनरल कार्ल मुझसे कहते हैं। और तो और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी खाना भी नहीं पकाया है। और अगर क्या होगा उन्हें ये पता चल जाए कि मैं एक इनक्यूबस हूँ। अब आगे राजा रीरू से कहता है, अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे भी लगता है कि हमें कार्ल से थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। फिर रीरू कहता है, क्या झूठ बोलना पड़ेगा, वो भी जनरल कार्ल से? फिर राजा कहता है, हाँ, हम उसे ये बताएंगे कि तुम एक हाफ ब्लड हो। फिर रीरू कहता है, हाफ ब्लड, वो क्या होता है? फिर राजा रीरू से कहता है, तुम पास हो सकते हो अगर हम उसे ये कहें कि तुम एक एल्फ और डेमॉन का हाफ ब्लड हो। रीरू कहता है, लेकिन फिर राजा कहता है, हम उससे ये कहेंगे कि तुम इससे पहले ह्यूमन वर्ल्ड में रहा करते थे और अंडरवर्ल्ड में ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। फिर रीरू राजा के पीछे चलते हुए कहता है, लेकिन महाराज, वो आपका राइट हैंड है। कार्ल वो है जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि हमें उसके साथ ऐसा करना चाहिए? फिर राजा अपनी जगह पर रुक जाता है और गुस्से से पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जब मैंने पहली बार तुम्हें सबसे मिलवाया था तभी मैंने सबसे झूठ बोला था। फिर रीरू राजा की ओर देखकर कहता है, वो तो। फिर रीरू जमीन की ओर देखने लगता है क्योंकि राजा सही कह रहा था। फिर राजा रीरू से कहता है, मैं भी उस पर भरोसा करता हूँ, लेकिन वो भी तो एक डेमॉन ही है। और अगर उसे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो मुझे भी नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो बेहतर यही होगा कि हम उससे थोड़ा झूठ बोलें। फिर रीरू अपने मन में कहता है, मैंने भी दुनिया को अपना दुश्मन मानकर ज़िंदगी बिताई है, लेकिन अब जिस मुकाम तक पहुंचा हूँ वो सिर्फ उन लोगों की वजह से जिन पर मैं भरोसा करता था। फिर रीरू राजा की ओर देखता है और कहता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या डेमॉन किंग को भी अकेलापन महसूस होता होगा। फिर राजा रीरू की ओर देखता है और उससे कहता है, क्या बात है? फिर रीरू अपने दोनों हाथ हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं हुआ। फिर राजा रीरू को देखकर एक लुक देता है, जैसे वो पूछ रहा हो कि कुछ तो ज़रूर हुआ है। फिर रीरू राजा की ओर देखता है, जैसे वो कह रहा हो कि पता नहीं क्या हुआ है। फिर राजा कहता है, अब तुम क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और मेरे कपड़े ले आओ। रीरू मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है और राजा से कहता है, ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। और वो अपने मन में कहता है, अब पता नहीं और कितनी देर कार्ल को ऐसे ही वेट करवाएंगे। फिर राजा रीरू के दिए कपड़े पहनता है और उससे कहता है, क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। रीरू ने राजा के लिए जो कपड़े चुने थे वो उस पर बहुत जच रहे थे। रीरू राजा की ओर देखता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। राजा को देखकर रीरू कहता है, वाह, वो कितना हैंडसम है। मैं तो सीधे से उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा हूँ। रीरू को ऐसा बिहेव करता देख राजा कहता है, आई लाइक इट। फिर वो कहता है, मुझे ऐसा लगा था कि तुम सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छे हो, लेकिन व्हाट अ सरप्राइज। ये सुनकर रीरू की आंखें चमकने लगती है। वो कहता है, क्या कुछ और भी है जिसमें मैं अच्छा हूँ? रीरू कहता है, क्या है वो, मुझे बताइए ना प्लीज़। फिर राजा रीरू के साथ बिताए पलों को याद करता है। वो अपने मन में कहता है, नहीं, मुझे इस बारे में इसे कुछ नहीं कहना चाहिए। रीरू अपनी तारीफ सुनने के लिए तैयार खड़ा था। वो राजा से कहता है, महाराज, बताइए ना, वो क्या है? फिर राजा रीरू से कहता है, अब बस हुआ, कार्ल को अंदर बुला लो।
अब जैसे तय हुआ था, राजा और रीरू कार्ल से कह देते हैं। फिर कार्ल कहता है, क्या क्या मतलब है आपका? वो एक हाफ ब्लड है? फिर राजा कहता है, सही कहा, इसी वजह से मैं इसकी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ। फिर कार्ल एकटक रीरू की ओर देखता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। नो वंडर इसके जैसा कोई 0 to no स्किल अंडरवर्ल्ड में कैसे सरवाइव कर पाएगा। और इसका चेहरा, मुझे लगता है इट मेक्स सेंस नाउ। कार्ल का ऐसे घूरना रीरू को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा था। फिर कार्ल अपने पॉकेट में से खंजर निकालता है और रीरू के गले पर तान देता है और उससे कहता है, फिर तो मुझे लगता है कि हमें इसे मार देना चाहिए। फिर रीरू डरते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और अपना गला पीछे खिसका लेता है और वो डरते हुए कहता है, लेकिन क्यों? फिर राजा कार्ल को आंखें दिखाते हुए कहता है, कार्ल। कार्ल कहता है, इसको आपके करीब रखने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। रीरू बुरी तरह से डरा हुआ था, वो कांपने लग जाता है। फिर राजा कहता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें इसे अभी के अभी मार देना चाहिए। राजा कार्ल का खंजर अपने हाथ से पकड़ लेता है। कार्ल कहता है, महाराज, अगर हम इसे अभी नहीं मारेंगे तो आगे जाकर ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अच्छा यही होगा कि हम इसे अभी मार दें। फिर कार्ल देखता है कि राजा के हाथ से खून टपकने लगता है। राजा ने खंजर इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। कार्ल खंजर को नीचे फेंक देता है। ये सब होता देख रीरू भी घबरा जाता है। वो कहता है, आपके हाथ से खून निकल रहा है। फिर कार्ल कहता है, महाराज, क्या आप ठीक हैं? हमें जल्द से जल्द आपका इलाज करवाना चाहिए। फिर राजा रीरू की ओर देखकर कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर रीरू दुखी होते हुए कहता है, नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं, और अगर आपको कभी कुछ हो जाता है तो मैं अपनी जान दे दूँगा। राजा प्यार से रीरू के सर पर हाथ फेराता है और उससे कहता है, अच्छा, और मुझे यहाँ पर लग रहा था कि तुम जिंदा रहने के लिए डेस्परेट हो। फिर राजा कार्ल की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखो, ये कितना क्यूट भी है ना? कार्ल अपने मन में कहता है, क्यूट? फिर राजा कार्ल से कहता है, तुम बस ये सोचो कि ये मेरा पेट है। फिर कार्ल 2 मिनट के लिए राजा की ओर देखता है और कहता है, लेकिन महाराज, अगर इसके बारे में दूसरों को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। फिर राजा कहता है, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, लेकिन कार्ल, तुम्हारा भी एक सीक्रेट मेरे पास सेफ है, तो मुझ पर एक फेवर करना और इसके बारे में किसी को बताना मत। और वैसे भी ये बहुत कमज़ोर है, तो मैं इसे अपने पास ही रखने वाला हूँ, खजाने की तरह। रीरू राजा की बातों पर गौर करते हुए कहता है, एक सीक्रेट? वो क्या हो सकता है? फिर कार्ल राजा से कहता है, महाराज, अगर ये आपके लिए खजाना है तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा कि किसी को पता न चले। फिर राजा कार्ल से कहता है, मुझे समझने के लिए शुक्रिया। अब मैं री की पूरी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर कार्ल अपना सिर झुकाकर कहता है, महाराज, मैंने आपसे कभी किसी चीज़ के बदले में कुछ भी नहीं चाहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस बारे में किसी को भी खबर ना हो। लेकिन बाहर कोई था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर राजा कार्ल से कहता है, ठीक है, याद रहे कि ये बात किसी को भी पता न चले। और वो जो शख्स बाहर खड़ा था वो खी करता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, कौन है ये नया शख्स और इसकी वजह से कहानी में कौन से नए ट्विस्ट आएंगे? जानने के लिए देखते रहिए BL स्टोरीज़।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।